Hello friends, welcome to Grooming Education Academy, a trusted platform for online education, pioneer in developing concepts. दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों आपको हमारा टेस्ट सीरीज का पैकेज परचेज करना चाहिए और इसके क्या-क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम डेली बेसिस पर आपको आपके एक सब्जेक्ट का एक टेस्ट पेपर प्रोवाइड करते हैं और जो इसका शेड्यूल टाइम है वो दिन में 2 बजे होता है। इस कोर्स में आपको पूरे ही 2 मंथ्स का शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता है और टेस्ट शेड्यूल में ये भी गाइड किया जाता है कि उस टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सीए फाउंडेशन के कोर्स में 2 डिस्क्रिप्टिव और 2 एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट पेपर होते हैं, तो सेम मैनर में हम आपको कोर्स के अंदर आपके रिस्पेक्टिव पेपर्स के टेस्ट पेपर प्रोवाइड करते हैं। आइए अब मैं आपको टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के बारे में बताता हूं। ये जो टेस्ट शेड्यूल है ये 2 मंथ्स का है और इसको आप कोर्स कंटेंट की टैब से भी देख सकते हैं। आपके अकाउंट सब्जेक्ट के टेस्ट हर एक मंडे और फ्राइडे को शेड्यूल किए गए हैं और इसी तरह से लॉ सब्जेक्ट के जो टेस्ट हैं वो हर एक ट्यूसडे और सैटरडे के लिए शेड्यूल किए गए हैं। बीसीआर सब्जेक्ट के टेस्ट एवरी थर्सडे के लिए शेड्यूल किए गए हैं और इसी तरह से इकोनॉमिक्स एंड बीसीके के जो टेस्ट हैं वो आपके स्टार्टिंग के 5 संडेज के लिए शेड्यूल्ड किए गए हैं। मैथ स्टैट और एलआर सब्जेक्ट के जो टेस्ट हैं हर एक वेडनेसडे को लिए जाएंगे और जो आपके सेकंड मंथ के लास्ट 3 संडेज के लिए शेड्यूल किए गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके मैथ स्टैट एलआर और इकोनॉमिक्स और बीसीके ये जो सब्जेक्ट हैं ये एमसीक्यू बेस्ड है। तो जैसे ही शेड्यूल डे पर आप अपने कोर्स में अपने एमसीक्यू के लाइव टेस्ट पेपर को ओपन करते हैं तो आपको स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना होता है और उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन के दिए गए करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होता है और जैसे ही आप ऑप्शन को चूज करते हैं उसके बाद आपको नेक्स्ट का बटन प्रेस करना होता है और फिर उसके दिए गए ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करना होता है और इसी तरह जब आप शेड्यूल टाइम के अंदर सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके सबमिट का बटन प्रेस करते हैं तो आपका ये टेस्ट पेपर सर्वर पर अपलोड हो जाता है। हम आपके एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट पेपर्स के रिजल्ट आपको कोर्स के अंदर सेम प्लेस पर विद इन 12 वर्किंग आवर्स के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो आप अपने रिजल्ट से ये चेक कर सकते हैं कि आपकी उस टॉपिक में कितनी तैयारी हो चुकी है और जहां जहां पर भी आपने मिस्टेक्स की हैं तो उनके करेक्ट ऑप्शंस की बार बार प्रैक्टिस करके आप अपने उस टॉपिक को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। और इसी तरह जब आप शेड्यूल डे पर अपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पेपर्स को यानी कि अकाउंट्स, लॉ और बीसीआर के पेपर्स को ओपन करते हैं तो उसके बाद आपको अपने आंसर्स को अपनी नोटबुक पर लिखना होता है, जैसे कि आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 एंड सो ऑन। और सारे ही आंसर्स को लिखने के बाद आपको एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनानी होती है अडोब स्कैन या टैब स्कैनर सॉफ्टवेयर के थ्रू। हम कोर्स में आपको सेम प्लेस पर आपकी इस सिंगल पीडीएफ फाइल वाली आंसर शीट को अपलोड करने का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही आपकी आंसर शीट हमें रिसीव होती है तो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट इसे चेक करते हैं, करेक्ट करते हैं और रिमार्क्स देते हैं। आपको आपकी चेक्ड आंसर शीट विद इन 7 डेज में प्रोवाइड की जाती है और सब्जेक्ट एक्सपर्ट ये गाइड करते हैं कि आपने कहां पर मिस्टेक्स की हैं और आपको कहां पर इंप्रूवाइज करने की जरूरत है। आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर्स के सजेस्टेड आंसर आपको कोर्स में सेम प्लेस पर इस टेस्ट के 6 दिन के बाद प्रोवाइड किए जाते हैं। आप अपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पेपर को और इसके सजेस्टेड आंसर को फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलरली इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते हैं और अपनी मिस्टेक्स को इंप्रूव करते हैं और सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा दी गई एक्सपर्ट गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही इजीली अपने पेपर्स में 100% सक्सेस को रिटेन कर सकते हैं। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो दोस्तों ये सारे ही फीचर्स इस कोर्स को एक वैल्यूएबल कोर्स बनाते हैं। आपको अपने टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करना और उसे सर्वर पर अपलोड करना, ये सारे ही प्रोसीजर नीचे वीडियो में आपको समझाए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।